दोस्तों हमारे हिंदुस्तान की जो साइंस है जिसको हम योग आयुर्वेद बोलते हैं, उसने हमारे लिए हर कार्य के लिए कोई ना कोई आसन निर्धारित किया है। जैसे कि हमें भोजन करना है तो सुखासन में बैठ सकते हैं हम, जैसे कि हमें सोना है मतलब कि निद्रा लेनी है तो हमें बाल आसन या फिर शवासन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमें शौच मतलब कि टॉयलेट जाना है तो हमें उसके लिए काग आसन बताया गया, जो काग बोलते हैं कौवे को। जैसे कौवा बैठता है उसी तरीके से बैठकर हमें अपनी शौच निवृत्त करनी चाहिए, मतलब कि टॉयलेट जाना चाहिए, जिसको हम इंडियन टॉयलेट स्टाइल भी बोलते हैं। बट दोस्तों आजकल हम इतने ज़्यादा मॉडर्न और इतने बाहर के लोगों से इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि हम उनके कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं, जिसको हम इंग्लिश टॉयलेट स्टाइल बोलते हैं। तो आज मैं कुछ कंपैरिजन करके बताऊंगा कि जो हमारी इंडियन मतलब कि हिंदुस्तानी स्टाइल है शौच निवृत्त करने का, वो कितना ज़्यादा साइंटिफिक है। सबसे पहला दोस्तों, जैसे हम इंडियन स्टाइल में बैठते हैं तो जो सबसे पहले जो हमारे द्वार हैं जिससे हम शौच निवृत्त करते हैं, जिसको हम रेक्टम भी बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ओपन होता है, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से अपना मल त्याग सकें। जैसे हम इंग्लिश स्टाइल में बैठते हैं तो हमारा जो वो गुदा द्वार है वो प्रॉपर ओपन ही नहीं होता, जिससे हमारा पेट प्रॉपर साफ हो सके और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों सोचो, अगर आपका पूरा प्रॉपर जो पेट है वो साफ ना हो, जो गंद वो बाहर निकला है, अब वो सोचो आपके पेट में रह जाए तो आपको कैसा फील होगा, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आपके अंदर जो 5 तरह की वायु है जिसको अपान प्राण उदान व्यान समान बोलते हैं, ये सभी खराब कर सकता है। हमारे जो तीनों दोष है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो गंद है वो अंदर ही रह गया, प्रॉपर तरीके से हम साफ नहीं कर सके। दूसरा सबसे बड़ा कंपैरिजन है कि दोस्तों जैसे आप इंडियन स्टाइल टॉयलेट में देखते हो कि आप इजीली बैठते हो, जो एक कागासन है उसमें शौच निवृत्त करते हो और उठकर चले जाते हो। बट जो इंग्लिश स्टाइल टॉयलेट है उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर थाइज है और सारी की सारी आपके टॉयलेट से टच होती है। अब दोस्तों अकेले वहाँ आप तो बैठते नहीं, अगर आप किसी बाहर के प्लेस में जाते हो या घर पर ही दोस्तों अलग अलग बंदे जब उस पर जाते हैं प्रॉपर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं उन सीट पे, जिस पर हम जाके एक बंदा उठता है और तो दूसरा बैठ जाता है। और दोस्तों आप कहते हैं कि यार उसको क्लीन करके आना चाहिए या फिर टिश्यू से क्लीन कर देना चाहिए। दोस्तों बैक्टीरिया आप देखेंगे बहुत बार कि जो वहाँ के बैक्टीरियाज हैं वो प्रॉपर हार्पिक जैसे चीज़ों से भी नहीं जाते, तो ये टिश्यू वगैरह से कहाँ से चले जाएंगे। और दोस्तों किसी को अगर प्राइवेट पार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी मेल को या फीमेल को, वो सेम आपको भी हो सकती है अगर आप इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर हम जब आउटिंग पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है दोस्तों किस प्रॉब्लम का व्यक्ति वहाँ पर बैठ के उठ के गया है, जिससे कि क्या पता आपको भी वो प्रॉब्लम हो सके। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हिंदी स्टाइल का इस्तेमाल करें टॉयलेट में, जिससे कि आपका जो थाइज और आपका हिप्स का जो एरिया है वो किसी भी कॉन्टैक्ट में ना आए, आप इजीली पेट साफ करके वहाँ से चले जाएं। दोस्तों जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट है वो आपको ताउम्र जवान रखती है, क्योंकि दोस्तों जैसे आप स्टडी करेंगे तो जब आप स्क्वाट्स मारते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है, जो कि आपकी सेक्स पावर को मेंटेन करता है और बढ़ाता है, जिससे कि आप ताउम्र जवान रहते हैं। क्योंकि जो हमारी जवानी देखी जाती है वो प्रॉपर हमारी सेक्स पावर से देखी जाती है कि हमें कितनी सेक्सुअल पावर जिंदा है और अच्छी है, जिसको मर्दाना ताकत बोलते हैं। जाने अनजाने में हम हिंदी टॉयलेट और बैठ के नेचुरली स्क्वाट की एक पोजीशन लेते हैं, जिससे हमारी थाइज मसल मजबूत होती है और हमारी हिप मसल मजबूत होती है, जिससे हमारा नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और हम ताउम्र जवान रहते हैं। चौथा सबसे बड़ा कंपैरिजन है दोस्तों, जैसे आप हिंदी स्टाइल में बैठते हैं तो आपके घुटनों से आपके पेट पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपका जो पेट है वो प्रॉपर साफ होता है। बट जैसे ही आप इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हैं दोस्तों, वहाँ पर आप एक चेयर पोज में बैठते हैं जहाँ पर आपके पेट पे प्रेशर ही नहीं पड़ता, जिससे जो आपका मल है वो ईजिली बाहर निकल सके। दोस्तों वो बहुत सारा मल आपके पेट में रह जाता है, जिससे आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं हो सकता। दोस्तों आजकल बहुत लोगों को देखा गया है कि वो जब टॉयलेट जाते हैं तो साथ में मोबाइल वगैरह लेके जाते हैं, तो उनका टाइम कंज्यूम नहीं होता। दोस्तों मुझे तो ये बात समझ नहीं आई, जब हम मल त्यागने जा रहे हैं तो उसमें टाइम किस बात का, आप अपने पेट की गंदगी निकालने जा रहे हैं प्रॉपर। दोस्तों आप किसी भी जानवर को देख लो, उसको 1 मिनट से ऊपर नहीं लगता अपने पेट को साफ करने के लिए। बट दोस्तों एक ह्यूमन ही एक ऐसा जानवर है जिसको आधा आधा घंटा तक लग जाता है अपने पेट को साफ करने के लिए, और ये सबसे बड़ी रोग का कारण है। क्योंकि दोस्तों अगर आप आयुर्वेद को स्टडी करोगे तो वहां पर प्रॉपर लिखा है जो 80% प्रॉब्लम है, इवनली कि कैंसर तक की जो प्रॉब्लम है वो कहने की आपके पेट से शुरू होती है। और पेट की जो सबसे गंभीर समस्या है वो है आपके अंदर का जो मल है वो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हुआ। और दोस्तों आप इस सोच के देखो कि जो मल जो आपके गटर में से स्मेल आती है, या फिर आप जब टॉयलेट जाते हो तो स्मेल आती है, वो आपके अंदर ही रह जाए तो आपके अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। दोस्तों अगर आप 1 मिनट के अंदर अपनी टॉयलेट को नहीं जाते तो आप ये समझ के चलो कि आप एक बीमार व्यक्ति हो। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से जो आयुर्वेदिक मत अनुसार लिखा है उसी को फॉलो करें। सुबह उठकर खाली पेट पानी पिएं, उसके बाद टहलें, जैसे आपको शौच आए आप जाकर विदिन मिनट के अंदर अंदर अपने पेट को साफ करें, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। अब दोस्तों मैं बहुत लोगों से मिला हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं उनसे जब ये बात बोलता हूँ तो बोलते हैं हमें हैबिचुअल हो चुका है, हम ऐसे इसको हटा नहीं सकते। दोस्तों इन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बीमार
बीमार पड़ते हो तो प्लीज़ किसी भी डॉक्टर या फिर किसी भी वैद्य के पास ना जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर अपनी रूट्स जिससे प्रॉब्लम डेवलप होती है उसी में अगर आप जहर डाल रहे हो तो जो उसका फल है वो मीठे की एक्सपेक्टेशन कैसे कर रहे हो आप कि उसका जो फल है वो मीठा होगा। दोस्तों आप दवाइयाँ देकर भी उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते जिसकी जड़ ही खराब हो। दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ को फॉलो करके स्वस्थ हो सके। धन्यवाद।